क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शिनचान का पुराना घर आज के घर से इतना अलग क्यों था? डोरेमोन के पहले सीजन को आज भी सबसे बेकार क्यों कहा जाता है? और ऑगी एंड द कॉकरोचेस के पहले सीजन में ऐसा क्या खास था कि आज भी लोग उसे सबसे बेस्ट मानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कार्टून्स और एनिमे के एनिमेशन इवोल्यूशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट है, तो लाइक और वीडियो को हाइप जरूर कर देना। अब चलिए शुरू करते हैं। शिनचैन तो सबसे से पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिग्मा शिनचैन से। शिनचैन पहली बार 1992 में लॉन्च हुआ था, वो भी ठीक हर्षद मेहता स्कैम के 10 दिन पहले, यानी कि 13 अप्रैल को। 1992 के सीजन 1 में शिनचैन कुछ ऐसा क्यूट सा दिखता था। एनिमेशन स्टाइल भी काफी अलग था और इसकी एज भी आज के शिनचैन के हिसाब से काफी कम लगती थी, पर फिर भी शिनचैन की मस्ती में कोई कमी नहीं थी। इसी टाइम से शिनचैन की हरकतें पीक पे थी, चाहे अपना छोटा हाथी दिखाना हो या फिर बम चिक बम बम करना, शिनचैन कहीं पीछे नहीं हटता था। अगले 6 सालों तक इसी सेम एनिमेशन स्टाइल को यूज किया गया। फिर अराउंड 2000 के समय इसको आज के दिखने वाले शिनचैन के जैसा थोड़ा बनाया गया, जो कि 2005 तक कुछ ऐसा दिखने लगा था। और इसी ट्रांजिशन के बीच में कई एपिसोड्स में शिनचैन का घर भी बदल गया। जहां उसका पुराना घर कुछ ऐसा फ्लैट जैसा था, वहीं नया वाला घर टिपिकल जापानीज हाउस जैसा दिखने लगा था। और शिनचैन की अब तक 30 से भी ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि हर मूवी में कुछ न कुछ एनिमेशन डेवलपमेंट होता आया है। और फिर 2 अगस्त 2023 को जापान में ही शिनचैन की फर्स्ट एवर 3D मूवी भी रिलीज हुई, जो कि बाद में इंडिया में भी आ गई, जिसका एनिमेशन और क्वालिटी काफी अच्छी है। वैसे इसको शुरुगुमी INC ने ही प्रोड्यूस किया था, जिन्होंने ही डोरेमोन की इन 2 3D मूवीज को प्रोड्यूस किया था। हथौड़ी निंजा हथौड़ी का एवोल्यूशन बाकी एनिमे और कार्टून से काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे निंजा हथौड़ी दादाजी का सबसे पहला एनिमे नहीं बल्कि एक टीवी ड्रामा बनाया गया था। इसे 1966 में जापान में ही लॉन्च किया गया था, मतलब कि अब से पूरे 58 साल पहले। अब समझ में आ ही गया होगा कि मैंने दादाजी क्यों बोला। उस समय मांगा का लाइव एक्शन एडेप्टेशन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आज आप इस शो को देखोगे तो लगेगा जैसे इस हथौड़ी को डार्क वेब के लिए बनाया गया था। कि इतना क्रीपी लग रहा है देखने में भाई। इस मास्क को रात को देखकर किसी भी बच्चे की सूसू निकल जाएगी। इस टीवी ड्रामा के टोटल 2 सीजन्स बनाए गए थे, जिसके हर सीजन में 26 एपिसोड्स थे। अब मेकर्स को अपनी गलती एहसास होने के बाद फाइनली 1981 में निंजा हथौड़ी के एनिमी को बनाया गया था, जिसकी उस समय के हिसाब से काफी डिसेंट एनिमेशन क्वालिटी थी। इसको देखकर आपको पक्का नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आने वाली है। आप ऐसे क्यों बैठी है? कोई परेशानी है क्या? क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खा रही है बेटा, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ देखो, वहाँ बेटी है, जाकर खरीद लो आंटी। एनिमी के टोटल 5 सीजन्स बनाए गए थे, जिसमें लगभग 700 एपिसोड्स थे और ये काफी लंबे समय तक चला था, लगभग 1987 तक, जिसमें समय समय पर स्टोरी से लेके एनिमेशन में भी काफी इंप्रूवमेंट्स किए गए थे। ये उस वक्त तक तो जापान में भी काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इसकी धीरे धीरे पॉपुलर खत्म होने लगी थी, जिसकी वजह से ही इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। बट जब अराउंड 2007 और 2008 के समय डोरेमोन, शिनचैन जैसे जापानीज शोज का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तब से ही ये शो इंडिया में भी पॉपुलर होना शुरू हो गया। इसके पुराने 700 एपिसोड्स हम इंडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आए, जिसकी वजह से 2013 में रिलायंस वन आई एंड शिनाई एनिमेशन के साथ मिलकर इसके न्यू सीजन्स को लॉन्च किया, जिसमें एनिमेशन क्वालिटी को भी काफी टॉप नॉच कर दिया गया था। साथ ही इंडिया में प्रोड्यूस होने के कारण अब इसमें कई इंडियन एलिमेंट्स को भी ऐड किया गया था, जिसे कि इंडियन ऑडियंस ने और भी पसंद किया, जैसे कि ये ताजमहल वाला सीन। ऑगी एंड द कॉकरोचेस हमारे इस बागर बिल्ले की शुरुआत 1998 से हुई थी, जिसमें उस समय के हिसाब से काफी अच्छे एनिमेशन का यूज किया गया था और आपने भी काफी सारे एपिसोड्स इसी एनिमेशन में देखे होंगे। फिर 2000 में इसके एनिमेशन को तो इम्प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी को काफी इम्प्रूव किया गया था। और फिर 2008 में इसकी पॉपुलर और बजट बढ़ने के बाद इसके एनिमेशन को भी काफी अच्छा कर दिया गया था। और गाइज ऐसे ही ठीक 2011 और 12 में इसके एनिमेशन, कलर और सीन्स को एकदम जबरदस्त बना दिया गया था। लेकिन फिर 2016 में एनिमेटर्स ने ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जो कि ऑडियंस को इतना खास पसंद नहीं आया। और बिल्कुल ऐसे ही 2017 वाला एनिमेशन भी लोगों को प्लेन सा लगा था, लेकिन फिर 2018 में जो एनिमेटर्स एनिमेशन लेके आए उसको व्यूअर्स ने काफी पसंद किया। और 2022 में हमारे बागर बिल्ले की मूवी में 3D एनिमेशन का यूज किया गया था, जो देखने में काफी कमाल तो थी, पर उसमें वो ओल्ड डॉगी वाली वाइब नहीं थी। डोरेमोन का सबसे पहला एपिसोड 1973 में आया था, जिसे आप में से शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे कभी इंडिया में ऑफिशियल रिलीज ही नहीं किया गया। पर इसका आर्ट स्टाइल काफी पुराना और अलग था, और इसमें तो कैरेक्टर्स को पहचानना भी काफी मुश्किल था। और साथ ही इसे डोरेमोन की सबसे
सबसे वर्स्ट सीरीज भी कही जाती है। साथ ही इसमें काफी क्रीपी एपिसोड्स भी थे और शायद इसी की वजह से ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। पर फिर 6 सालों बाद 1979 में इसके एनिमेशन और स्टोरी लाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसे वापस लाया गया, जो कि कहीं ना कहीं उस वक्त के लिए काफी डिसेंट सीरीज थी। और भाई इसके कुछ एपिसोड्स आपने इंडिया में भी देखे होंगे। फिर 1984 में इसकी एक मूवी आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई थी। पर हाँ, जब इसकी रीमेक मूवी को बनाया गया था तो वो इंडिया में रिलीज हुई थी। फिर अराउंड 1990 तक डोरेमोन के एनिमेशन को काफी अच्छा इम्प्रूव कर दिया गया था, क्योंकि तब तक डोरेमोन बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन चुका था। और इसी दौरान डोरेमोन की काफी सारी मूवीज को भी रिलीज किया गया था, जिसको जापानीज ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया। फिर 2005 से लेकर 2007 तक इसके एनिमेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया गया। लाइक लिटरली कैरेक्टर्स को और ज्यादा ग्लो दिया गया, उनको थोड़ा बफी टाइप बनाया गया, जो कि आज भी देखने में काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। और अगर आप इनकी न्यूली रिलीज मूवीज को भी देखोगे या फिर एपिसोड्स को ही देखोगे तो भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी पिक्चर क्वालिटी कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, कैरेक्टर डिजाइन्स भी कितने ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। एंड भाई ब्यूटीफुल सीनरीज एंड म्यूजिक का तो पूछो ही मत। और हाल ही में तो डोरेमोन की काफी सारी 3D मूवीज को भी रिलीज किया गया है, जिनकी भी प्रोडक्शन काफी टॉप नॉच है। टॉम एंड जेरी। जितनी जल्दी नवाज भाई का चाटा एवोल्यूशन हुआ, सेम ऐसा ही हाल टॉम एंड जेरी का हुआ। टॉम जेरी की शुरुआत 1940 से हुई और यहाँ से लेकर 2021 तक तकरीबन इसमें 11 बार चेंजेस हो चुके हैं। और न सिर्फ इसका एनिमेशन बल्कि इसके डायरेक्टर और मीडिया हाउस भी कई बार चेंज हो चुके हैं। जैसे 1940 में इसे हैना एंड बर्बेरा नाम का एक स्टूडियो एनिमेट और डायरेक्ट करता था और इसमें उन्होंने बिल्कुल टॉम एंड जेरी को कॉमिक बुक वाला लुक दिया था। लेकिन इसी एनिमेशन के थ्रू MGM ने इसके 114 एनिमेटेड शॉर्ट्स निकाले, जिसने उस वक्त 7 अकेडमी अवार्ड्स भी जीते थे। अब 1961 में MGM ने इसके फ्रेंचाइजी को फिर से रिवाइव किया, तो इस बार उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हेड जीन डिच को बनाया, जिसके बाद ही हमें ब्लू कलर का क्लासिक टॉम देखने को मिला था। और भाई जो इसमें सबसे बड़ा चेंज किया गया था वो था टॉम के मालिक को ही चेंज करना। जहाँ मैमी टू शूज, हाँ वही काली मोटी बुढ़िया जो पहले टॉम की ओनर थी, उसको अब चेंज करके अब टॉम का नया मालिक क्लिंट कॉबलर को बनाया गया था। अब 2 बार टॉम को इम्प्रूव करने के बाद इसे तीसरी बार इम्प्रूव किया जाता है अंडर चक जोनस। इसमें टॉम को इम्प्रूव करते हुए फिर से उसके कलर को ब्लू से ग्रे कर दिया जाता है, साथ ही उसके कानों को शार्प और पूंछ को लंबा कर दिया जाता है। वहीं हमारे जेरी को बड़े बड़े कान और क्यूट फेशियल कैरेक्टर 6 के साथ इम्प्रूव किया जाता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आज तक जो हम टॉम एंड जेरी का एक क्लासिक म्यूजिक टेस्ट सुनते आए हैं, उसको भी पहली बार इसी टॉम एंड जेरी में बनाया गया था। अब आता है 1975 का दौर, जहां टॉम एंड जेरी का एक और नया फेज स्टार्ट होता है, जिसमें हैना एंड बारबरा के अंदर द टॉम एंड जेरी शो को लॉन्च किया जाता है। अब इसके एनिमेशन में हमें कोई खास इंप्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अब जेरी को पहली बार एक रेड बोआई पहनाई जाती है, क्योंकि 1975 के समय की अमेरिका की गवर्नमेंट ने वायलेंस एंड किड्स टेलीविजन पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे, और जिसकी ही वजह से इस वाले टॉम एंड जेरी में बहुत ही कम वायलेंस देखने को मिला था। एंड इवन जो आप कभी कभी टॉम एंड जेरी की यारी दोस्ती देखते हो ना, वो भी यहीं से स्टार्ट हुई। बट इन दोनों की ये यारी और जेरी की टाई 1980 तक ही चली, क्योंकि इसके बाद फिर से फिल्मेशन स्टूडियोज के अंदर हमें वैसे ही टॉम एंड जेरी देखने को मिले जैसे वो पहले थे। और फिर 1990 में टॉम एंड जेरी का अगला फेस आता है, जब टॉम एंड जेरी किड्स लंच किया जाता है। दरअसल 90 साल के दशक में अमेरिका में पॉपुलर कार्टून्स के बेबीफिकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, इसीलिए एंड जेरी के स्टूडियो ने भी उसका ये किड वाला वर्जन बनाया था। इसमें फिर से हमारे जेरी को एक बो टाई पहनाई जाती है और वहीं पर टॉम को एक लाल कलर का टोपा पहना दिया जाता है। इसी वाले टॉम एंड जेरी में स्पाइक के बेटे टाइक एंड रूपी के बेटे ड्रिपलर दिखाया जाता है। तो ये था हमारे फेवरेट कार्टून्स और एनिमे का पूरा एनिमेशन एवोल्यूशन सफर, शिनचैन से लेकर डोरेमोन, ऑगी, निंजा हटोरी और टॉम एंड जेरी तक। अब आप बताओ आपका सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा था, जो आज भी दिल के सबसे करीब है? कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपके कमेंट से ही अगली वीडियो डिसाइड होगी। और हाँ भाई, अगर आपको कार्टून्स और एनिमे से जुड़े ऐसे ही फैक्ट्स, एवोल्यूशन स्टोरीज और नॉस्टैल्जिया वाली वीडियोस पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस रोज रोज नहीं आती। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को हाइप जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी और वीडियो लाने का हौसला भी। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।